भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने उन्हें याद किया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शीश भी नमाया। इस मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे की डीआरपी लाइन के पास शांति पथ स्थित प्रतिमा पर भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा। भाजपा के पितृपुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए भाजपा नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि राजनीतिक जीवन में रहते हुए भी ठाकरे जी ने जो बोला वैसा किया। राजनीतिक जीवन में रहते हुए भी ठाकरे जी ने जो बोला वैसा किया और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उनकी जो प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, केवल जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं तो विपक्ष के लोग भी जिस आदर भाव के साथ में उनका उल्लेख करते थे, नाम लेते थे, ये वास्तव में उनके इस जीवन का ही परिणाम था कि भारतीय जनसंघ को बहुत प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश के अंदर बनी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि संगठन खड़ा करूंगा, तो उन्होंने कहा कि बिना पेन और स्याही के संगठन खड़ा करूंगा। तो उनसे पूछा कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा कि मैन टू मैन एंड डोर टू डोर, मैं एक एक व्यक्ति को घर घर जाके जोड़ूंगा। वास्तव में ठाकरे जी की वो कार्यशैली थी। मेरे को एक घटना याद आती है कि मैं शहडोल जिले में व्यवहारिक क्षेत्र में दौरे के ऊपर था और वहाँ से जब लौट के आया तो उन्होंने एक एक स्थान का विवरण मेरे से पूछा। मीडिया से चर्चा में पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा, आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव में जो संगठन दिखाई देता है उसके पीछे अगर किसी की तपस्या है तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी है। उन्होंने एक एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के माध्यम से जोड़ा है। आज माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की पुण्यतिथि है और भारतीय जनसंघ की जो स्थापना देश के अंदर हुई, उस समय से कुशाभाऊ जी ठाकरे ने काम का प्रारंभ किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे। आज मध्य प्रदेश में जो गांव-गांव तक संगठन दिखाई देता है, उसके पीछे अगर किसी की तपस्या है तो वो माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की है और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों के माध्यम से जोड़ा और भारतीय जनता पार्टी सब दृष्टि से सक्षम और आत्मनिर्भर बने। इसलिए जिले जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, संभागों के अंदर कार्यालय प्रारंभ करना और एक अभिनव प्रयोग की आर्थिक दृष्टि से भी हम किसी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर न रहें और इसलिए उन्होंने जो प्रदेश निधि का काम का शुभारंभ किया, 100 रुपये से उस समय होती थी कि इस कार्यकर्ता के पैसे से ही पार्टी का काम चलेगा। वो योजना इतनी सफल हुई कि जिसको बाद में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आजीवन सहयोग निधि के रूप में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको स्वीकार किया गया और आज वो आजीवन सहयोग निधि के रूप में चलती है। इस प्रकार से ठाकरे जी ने जो असंख्य लोगों को जोड़ा, इसलिए उनको मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का पुत्र पुरुष कहा जाता है और आज देश के अंदर अगर नंबर 1 संगठन मध्य प्रदेश का है तो उसके पीछे माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की तपस्या है। ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्मदिन के ऊपर मैं उनको बहुत अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और राजनीति के अंदर जीवन कैसा व्यतीत करना, इसका वो उदाहरण थे और इसलिए जैसा समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि जैसा बोले तैसा चाले, तैसी वंदा भी पावले। जैसा बोलता है वैसा करता है वो व्यक्ति महान है, उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसे लोगों में से कुशाभाऊ जी ठाकरे एक थे। आज इस अवसर के ऊपर मैं अपनी ओर से उनको संगठन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। एक सवाल के जवाब में उन्होंने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि 1 जनवरी को जिन लोगों की आयु 18 वर्ष हो रही है और चुनाव उसके बाद है तो उन लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम 25 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में निकाय चुनाव की घोषणा होगी, तो वहीं उन्होंने फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में चुनाव संपन्न होने की बात कही।
नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकार के भी ये निर्देश हैं कि 1 जनवरी को जो लोग की आयु 18 वर्ष हो रही है, अगर चुनाव उसके बाद में है तो ऐसे 18 वर्ष की आयु के मतदाता को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए 1 जनवरी से को जो 18 वर्ष के होंगे उनके मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम ये 25 जनवरी तक चलेगा। 25 जनवरी के बाद में मतदाता सूची का प्रकाशन अंतिम प्रकाशन होगा दावे आपत्ति के बाद, और इस को पूरा होने के बाद फरवरी में जो है वो निकायों के चुनाव की घोषणा होगी। अब ये तो निर्देश है केंद्रीय गवर्नमेंट के भी और चुनाव आयोग के भी, इसलिए उसका पालन करना ये आवश्यक है। उस दृष्टि से ये चुनाव के थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा है, किंतु मैं समझता हूँ कि फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में ये चुनाव संपन्न होगा। पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने आगामी चुनाव में महापौर पर भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं कहा कि महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है, पार्टी के पास कई पात्र नेता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमको महापौर के कैंडिडेट को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। बहुत लोग उसके पात्र हैं। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जहाँ तक महापौर के चयन की प्रक्रिया का सवाल है तो नगर निगम के महापौर के टिकट का निर्धारण ये मध्य प्रदेश इलेक्शन कमेटी करती है, और इसलिए उसकी नॉर्म्स क्या होंगे उस बारे में जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके अंदर तय होगा और उस आधार के ऊपर उसका चयन होगा। देखा जाए तो पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे आगामी चुनाव को लेकर बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही भाजपा की जीत का दावा भी कर रहे हैं। MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।